नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। सीएए आने से लोकसभा चुनावों में किस पार्टी को फायदा होगा? सीएए का सबसे ज्यादा असर किस स्टेट में होगा? सीएए लागू होने से मुस्लिम वोट किस पार्टी की तरफ शिफ्ट होगा? ये सवाल जनता के मन में आजकल सबसे ज्यादा चल रहे हैं। इस बीच बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। 72 कैंडिडेट्स पर मोदी ने मुहर लगा दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर नया सर्वे क्या कह रहा है? क्या मोदी 400 से ज्यादा सीट लेकर आ रहे हैं? क्या राहुल को पिछली बार से भी ज्यादा नुकसान हो रहा है? क्या बंगाल में ममता को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है? सभी सवालों के जवाब आप हमारी इस रिपोर्ट से जानिए। सीए के लागू होने से किस पार्टी को कितना फायदा होने जा रहा है? सीए का सबसे ज्यादा असर किस प्रदेश में होगा? सीए के लागू होने से मोदी की 400 सीटें आ रही हैं या फंस रही हैं? सीए के बाद मुस्लिम वोट पर क्या फर्क पड़ रहा है? सीए के लागू होने से पश्चिम बंगाल में ममता की सीटें कम क्यों हो रही हैं? सीए कानून में कोई प्रोविजन जब से केंद्र सरकार ने सीए लागू किया है, उसे लेकर लगातार भ्रम फैलाया जा रहा है। मोदी के विरोधियों ने दुष्प्रचार चालू कर दिया है। मोदी विरोधी चाहते हैं कि सीए के नाम पर फिर से किसी भी तरह से तनाव फैल जाए, ताकि चुनावों से ठीक पहले ध्रुवीकरण का माहौल बने और उनको सीधा पॉलिटिकल फायदा हो जाए। लेकिन वो इस भ्रम में है कि सीए के लागू होने से उनको फायदा होगा, क्योंकि इसका फायदा तो उल्टा मोदी को होता हुआ दिख रहा है। सीए के लागू होने के बाद सीएनएक्स ने एक सर्वे किया है, जिसमें सवाल पूछा गया कि क्या सीए लागू होने से बीजेपी को फायदा होगा। जवाब में 62% लोगों ने कहा हां, बीजेपी को फायदा होगा। 24% लोगों ने कहा बीजेपी को फायदा नहीं होगा। 14% लोगों ने इस सवाल पर कोई स्पष्ट राय जाहिर नहीं की। इस सर्वे की खासियत यह है कि यह सीए लागू होने के तुरंत बाद किया गया है, इसीलिए इसमें बहुत दिलचस्प आंकड़े मिले हैं। सीए का चुनाव पर असर तो है, लेकिन कैसे और क्या, यह अगले सवाल से क्लियर होता है। पूछा गया कि सीए लागू होने से चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। 62% लोगों ने कहा ध्रुवीकरण बढ़ेगा। सिर्फ 2% थे जिन्होंने कहा कि मुसलमान मोदी को समझेंगे। कहते हैं कि जनता का मूड तो नेता भांप ही जाते हैं, तो नेताओं को भी दिख रहा है कि सीए का तो पूरा फायदा मोदी को मिल रहा है, क्योंकि इसके तहत मुसलमानों को छोड़कर बाकी समुदायों को नागरिकता मिलेगी। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जैसे लोग अब भ्रम फैला रहे हैं। सीए को लेकर गलत बयानी शुरू हो गई है। बीजेपी की केंद्र सरकार का कहना है कि 3 देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों के अल्पसंख्यक जो हैं, वो अगर भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसका मतलब बड़ी संख्या में यहाँ से अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा। उनको रोजगार दिए जाएंगे, उनके लिए घर बनाए जाएंगे, उनको यहाँ बसाया जाएगा। अजीब बात है ना। बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोजगार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं। हमारे लोगों के पास तो घर नहीं है, भारत के तो ढेरों लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं, उनको घर देना चाहते हैं। हमारे रोजगार उनके बच्चों को देना चाहते हैं, हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। भारत सरकार का जो सरकारी पैसा हमारे परिवार और देश के विकास पे खर्च होना चाहिए, वो पैसा पाकिस्तानियों को भारत में बसाने पे खर्च किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं के दुष्प्रचार के कारण ही देश के मुसलमान भी डरे हुए हैं, और यह बात हमारे सर्वे में भी साफ हो गई। सर्वे में खास तौर पर हिंदू वोटर से सवाल पूछा गया कि सीए कानून से मुसलमानों के डर का असली कारण क्या है, जिसके जवाब में 35% ने विपक्ष का दुष्प्रचार इसका कारण बताया। 21% ने मौलानाओं के भड़काऊ भाषणों को वजह बताया, जबकि 32% ने कहा कि मुसलमान सरकार की मंशा पर संदेह करते हैं, इसलिए डरे हैं। जबकि हकीकत यह है कि केजरीवाल और ओवैसी जैसे विपक्षी नेताओं के दुष्प्रचार की वजह से भ्रम फैल रहा है। हकीकत यह है कि सीए नागरिकता लेने का नहीं, देने का कानून है।
वो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आने वाले शरणार्थियों को नागरिकता दे रहा है। लेकिन मुसलमानों के बीच क्या दुष्प्रचार हो रहा है? यह कहा जा रहा है कि यह नागरिकता लेने वाला कानून है। 2020 में भी इसी भयानक दुष्प्रचार की वजह से देश के कई हिस्सों में दंगे हुए। हकीकत यह है कि इसका देश में रहने वाले मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी मुसलमान डरा हुआ है। इसीलिए हमने मुस्लिम वोटर्स से पूछा कि क्या मुसलमानों को सीएए लागू होने से फिक्र हो रही है। 65% मुस्लिम रिस्पोंडेंट ने कहा कि हाँ, सीएए से उनको फिक्र तो हो रही है। सिर्फ 2% मुसलमान ऐसे थे जिन्होंने कहा कि नहीं, फिक्र नहीं हो रही। जब देखा इन्होंने कि किसी तरीके से जो हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो सड़कों पे नहीं आ रहे हैं जिस तरह से ये चाहते थे कि वो आए और फसादात हो जाएं, तो अब इन्होंने आखिरी तीर जो इनके कमान में था उसको इन्होंने चलाया है। इनके इस जाल में फंसना नहीं है। हमें अभी सड़कों पे आने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो इस कम्युनिटी के जो सीनियर लोग हैं वो अदालत में गए हैं, तो इस वक्त मौका है वोट से जवाब देने का। अपना वोट सही तरीके से इस्तेमाल कर लीजिए। टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां सीए का खुल्लम खुल्ला विरोध कर रही हैं। लेकिन सीए पर कराए गए ओपिनियन पोल से लगता है कि सीए का विरोध जितना बढ़ेगा, बीजेपी को उतना ही अधिक फायदा होगा। सवाल पूछा गया कि एंटी सीए कैंपेन से किसे फायदा होगा। 61% ने कहा बीजेपी को फायदा होगा, 7% ने कहा कांग्रेस और लेफ्ट को, जबकि तृणमूल को फायदा बताने वाले 21% थे। सीए का सबसे ज्यादा प्रभाव पश्चिम बंगाल पर पड़ रहा है। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तो ये तक कह रही है कि यह सिर्फ पश्चिम बंगाल के मतवा समुदाय के लोगों को फायदा देने के लिए लाया गया है। पूरा गणित क्या है? मतवा समुदाय है कौन, इनका क्या इतिहास है और पश्चिम बंगाल में इनकी कितनी इंपॉर्टेंस है, अब ये समझते हैं। पश्चिम बंगाल में मतवा आबादी लगभग 3 करोड़ है। इनमें से 1.5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं। लेकिन यह समुदाय है कौन? मतवा समुदाय की शुरुआत 1860 में अविभाजित बंगाल में हुई थी। इसकी शुरुआत समाज सुधारक हरिचंद ठाकुर ने की थी। उनका जन्म एक गरीब और दलित नामशूद्र परिवार में हुआ था। संप्रदाय से जुड़े लोग हरिचंद ठाकुर को भगवान विष्णु और कृष्ण का अवतार मानते हैं। सम्मान में उन्हें हरिचंद ठाकुर कहते हैं। आजादी के बाद मतवा संप्रदाय की शुरुआत करने वाला ठाकुर परिवार भारत आ गया और पश्चिम बंगाल में बस गए। हरिचंद ठाकुर की दूसरी पीढ़ी मतवा समुदाय के केंद्र में थी। पूरा जिम्मा उनके पड़पोते प्रमथ रंजन ठाकुर पर था। प्रमथ रंजन ठाकुर ने 1962 में पश्चिम बंगाल के नादिया जिले की अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व सीट हंस खाली से विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीतकर विधानसभा पहुंचे। बस यहीं से मतवा समुदाय की पश्चिम बंगाल की राजनीति में एंट्री हुई। लेफ्ट की ताकत बढ़ाने में मतवा समुदाय का बड़ा हाथ रहा। 1977 के चुनाव से पहले प्रमथ रंजन ठाकुर ने लेफ्ट को समर्थन दिया। बांग्लादेश से लगे इलाकों और मतवा महासभा के भक्तों ने लेफ्ट पार्टी के लिए जमकर वोट किया। 1977 में लेफ्ट की सरकार बनी जो साल 2011 तक शासन में रही। यानी पश्चिम बंगाल में स्थिति यह हो गई कि मतवा समुदाय जिसके साथ उसकी सरकार बननी तय। ममता बनर्जी ने भी सरकार में आने के लिए यही रास्ता अपनाया। 2010 में मतवा माता और प्रमथ रंजन ठाकुर की पत्नी बीनापाणी देवी की नजदीकी ममता बनर्जी से बढ़ने लगी। मतवा माता ने 15 मार्च 2010 को ममता बनर्जी को मतवा संप्रदाय का संरक्षक घोषित कर दिया। इसे औपचारिक तौर पर ममता बनर्जी को राजनीतिक समर्थन माना गया। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के खिलाफ माहौल बन रहा था। तृणमूल कांग्रेस को मतवा संप्रदाय का पुरजोर समर्थन मिला और 2011 में ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर बनी। लेकिन इस मतवा समुदाय में बहुत से वो लोग भी हैं जो शरणार्थी हैं। ये वो लोग हैं जो 1971 में बांग्लादेश युद्ध के दौरान भारत आए और पश्चिम बंगाल में आकर बस गए। पहले से ही यहाँ मतवा समुदाय रह रहा था। जो बांग्लादेश से आए वो भी इसी समुदाय के साथ रहने लगे। यहाँ के मतवा समुदाय और बांग्लादेश से आए मतवा समुदाय में आपस में रिश्तेदारी से लेकर शादियां तक हैं। लेकिन बांग्लादेश से आए मतवा लोगों के पास भारत की नागरिकता नहीं है। ये कहा जा रहा है कि सीए लागू होने के बाद इन्हें नागरिकता मिल जाएगी।
तृणमूल कांग्रेस को लग रहा है कि बीजेपी के इस वोट बैंक में और ज्यादा इजाफा हो जाएगा। इसके संकेत भी मिलने लगे हैं। सीएनएक्स ने जो लेटेस्ट सर्वे किया है उसके नतीजे क्या कहते हैं? दक्षिण पूर्व बंगाल यानी बांग्लादेश की सीमा से लगती 3 सीटें हैं, बनगांव, रानाघाट और कृष्णानगर, जहां मतवा समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। बनगांव बीजेपी के मतवा लीडर शांतनु ठाकुर की सीट है। रानाघाट से बीजेपी के जगन्नाथ सरकार मौजूदा सांसद हैं। कृष्णानगर से तृणमूल की महुआ मोइत्रा एमपी चुनी गई थी, लेकिन सीएए के बाद इन तीनों ही सीटों पर बीजेपी की जीत होती दिख रही है। न किसी की नौकरी ली जाएगी, न किसी की नागरिकता ली जाएगी। ये बात हम बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं। बार बार माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसको स्पष्ट किया है कि सीएए हिंदुस्तान के किसी नागरिक की नागरिकता नहीं लेगा। ये केवल और केवल वो लोग जो अपनी आस्था के नाम पर प्रताड़ित होकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान आदि से आए हैं, उनको नागरिकता देता है। सीएए के नाम पर सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वालों से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, कृपया करके झूठ का व्यापार करना बंद करें। मैंने ममता जी का एक वक्तव्य देखा, उनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है बंगाल में, तो वो चिल्ला रही हैं। अब उस रेस में कूद गए श्रीमान केजरीवाल जी, और दक्षिण भारत में तो है ही हैं लेफ्टिस्ट लोग। मतवा के ही एक सेक्शन को राजबंशी कहते हैं। नॉर्थ बंगाल में इनकी आबादी 50 लाख और रजिस्टर्ड वोटर करीब 33 लाख हैं। सीएए का सीधा फायदा इस समुदाय के लोगों को भी मिलेगा। यह समुदाय बीजेपी का पक्का वोटर बन चुका है। 2019 के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी की सरकार ने गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए कानून बनाने का वादा किया, तो बंगाल में उसे जबरदस्त फायदा हुआ। राजबंशी समुदाय के सपोर्ट से बीजेपी ने नॉर्थ बंगाल में स्वीप किया था। 2019 में नॉर्थ बंगाल की 8 लोकसभा सीटों में से 7 बीजेपी ने जीती थी। साउथ ईस्ट बंगाल में मतवा समुदाय ने बीजेपी का सपोर्ट किया। 19 में रानाघाट, बानगांव, बैरकपुर और हुगली की सीटें बीजेपी ने जीती। इस बार भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि 2019 में तो बीजेपी ने सिर्फ घोषणा की थी और वो जीत गई। अब तो बीजेपी सीएए लागू कर चुकी है। पश्चिम बंगाल में मतवा इफेक्ट वाली 3 और सीटें हैं, कूच बिहार, दमदम और मुर्शिदाबाद। सीएनएक्स का सर्वे बता रहा है कि कूच बिहार और दमदम से बीजेपी आगे है। वहां के रिजल्ट पर सीएए का कोई असर नहीं है। मुर्शिदाबाद में तृणमूल आगे है। वहां मुस्लिम आबादी इतनी ज्यादा है कि मतवा चुनावी नतीजे पर कोई असर नहीं डाल पाएंगे। मतवा समुदाय के वोटों की बदौलत ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी की राजनीति बढ़ रही है। 2014 में जो बीजेपी 2 सीट पर थी, 19 में उछलकर 18 सीटों पर पहुंच गई। अब सीएए लागू होने के बाद बीजेपी को उम्मीद है कि उसकी सीटें बढ़ेंगी। पश्चिम बंगाल में 10 सीटें एससी के लिए रिजर्व हैं। 2019 में बीजेपी ने इनमें से 4 कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, बिष्णुपुर और बनगांव जीती थी। बीजेपी सीएए के जरिए 24 में इन सभी 10 सीटों को जीतना चाहती है। 2016 के बंगाल विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिली थीं, लेकिन मतवा की बदौलत ही उसे 2021 में 77 सीटें मिली। ममता 27% मुस्लिमों के चलते सीएए का विरोध करती हैं, यानी मुस्लिम वोटों के लिए उन्हें डराया जा रहा है कि सीएए लागू हुआ तो उनकी नागरिकता चली जाएगी। जानबूझ के चुनाव का 2 दिन पहले किया। अभी हर लोगों ने चुनाव लेके बिजी है, लेकिन हमारा चुनाव में एक बड़ा इशू है। अर्लियर देयर इज अ सिचुएशन व्हेयर स्टेट डीएम शुड हैव इशूड द citizenship certificate, but now what is happening, this bill was passed in the year 2020. After that 4 years passed, before election 2-3 days ago, whatever I have seen the rules, I am not satisfied. There is no clarity, and it is dangerous because it is draconian, because it is related to NRC.